लास्ट पीस है, लास्ट पीस है। ए किटी हेवन लेगी 600 रुपए का। आ गया। ए 600 रुपए का है वो। अंकुश शर्मा से पैसे, कॉलेज में रहना है कि नहीं? आपके लिए तो फ्री है। किटी हेवन लेगी, बता कौन सा लेगी? ये वाला। ला 600 रुपए निकाल। पर 500 रुपए ही है। अरे यार कैसे लोगे, ले पकड़ चल। जीतू श्री खड़ी है, इसे चूना लगाती हूँ। किटी हेवन लास्ट पीस है 600 रुपए का तेरे लिए। सबको मैंने 800 रुपए का बेचा। ये देख, यही बेच रही है ना तू। 20 रुपए का किटी बैंड तू 600 रुपए में चिपका रही है। ये जो तू कर रही है ना, ये मैं कब का करके छोड़ चुकी हूँ। हाँ यार पार्टनरशिप कर लेना, तू बिंदास हेवन बना, मैं सबको बेचूंगी जाके। यार पापी पेट का सवाल है, हमारे पास पॉकेट मनी भी आ जाएगी और अपने लोग 1 लाख लाइक भी कर देंगे और 1 मिलियन सब्सक्राइब तक भी पहुंचा दो। चल मेरी पार्टनर किटी हेवन बेचते हैं। 1000 भारती यार, सबसे पहले तो ये इंस्टाग्राम फिल्टर जैसा बनी हेयर बैंड बनाना बता यार सबको। इस बनी हेयर बैंड को बनाने के लिए हमें लेना है अपना कोई भी पुराना हेयर बैंड। अगर पुराना नहीं है तो यार मार्केट से ले लो, सिर्फ 5 रुपए में मिल जाएगा। ग्लिटर शीट और वायर। सबसे पहले हम इस बनी हेयर बैंड के ईयर्स बनाएंगे। वायर को कप की हेल्प से राउंड शेप देंगे, उसके बाद इसे थोड़ा सा ऊपर की ओर खींचते हुए बनी ईयर की शेप दे देंगे। इसी तरीके से दूसरा ईयर भी बना लें। अब ईयर्स को कवर करने के लिए ग्लिटर शीट को उल्टा करें और ईयर्स का शेप बनाकर उसे कट कर लें। इसी तरीके से हमें 4 शेप बनाने हैं। अब जो हमने बनी ईयर्स बनाए थे ना, उसे ग्लू गन की हेल्प से हेयर बैंड पर पेस्ट करेंगे। और भारती, जिसके पास ग्लूगन नहीं हो वो क्या करेगा? मैं ही बता देती हूँ, धागे से बांध लो। अब इसे अपने मनपसंद कलर के रिबन से कवर कर लें और कवर करने का तरीका तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है। अब जो हमने ग्लिटर से शेप कट की थी ना, उसे ईयर्स की दोनों साइड पेस्ट करेंगे। दोनों तरफ ग्लिटर पेस्ट करने के बाद ये जो साइड में गैप्स है ना, इसके लिए पतली स्ट्रिप्स कट करें और यहाँ भी पेस्ट कर दें। देखा कितनी इजीली ये बनी हेयर बैंड बन भी गया। I'm hoping what I said could make you change your mind, though it doesn't really matter when my hands are tied. ये जो पॉम पॉम हेयर बैंड है ना, इसे भी पहले जैसे ही बनाना है। बस इसमें आपको यूज करना है पॉम पॉम। जैसे हमने पहले वायर की शेप दी थी ना, वैसी इसकी भी शेप बना लें और हेयर बैंड पे पेस्ट करके अपने मनचाहे रिबन से कवर कर लें। तो अब मैं बताऊंगी ये राउंड शेप को कैसे डेकोर करना है। बस लेना है बकरम और इसे भी राउंड शेप में कट कर लें और इसी तरीके से हमें 4 शेप्स कट करनी है। बकरम को ग्लू गन की हेल्प से दोनों साइड पेस्ट कर लें। तो अब हम लगाएंगे इसमें पॉम पॉम। और सबको ये भी तो बताओ, पॉम पॉम को फैब्रिक ग्लू से भी तो चिपका सकते हैं। अब इसकी बैक साइड को डेकोर करते हैं, जिसके लिए लेना है ऊन। ऊन को उंगलियों के बीच रखकर इसे राउंड शेप दे दें और फैब्रिक ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर दें। इसे पेस्ट करने के बाद ऊन को पूरी बकरम पर राउंड शेप में पेस्ट कर दें। अब ये जो कोने का पार्ट बच गया ना, यहाँ पर भी ऊन को 1 से 2 बार लपेट दें। मैंने तो ग्लू गन यूज किया है, पर आप चाहे तो फैब्रिक ग्लू भी यूज कर सकते हैं। और इसी तरीके से मैंने दूसरा सर्कल भी कवर कर लिया। लो, बन गया हमारा क्यूट सा पॉम पॉम हेयर बैंड। My mind got trapped inside. I forgot to look beyond. I see the. You're shining bright as crystal, moving like a twister. Ooh, I'm swaying to the hits, boy, loving every disco. Ooh. अब बनाएंगे हम यूनिकॉर्न हेयर बैंड, जिसके लिए हमें वायर को ट्रायंगल शेप में कट करना है और हेयर बैंड पर पेस्ट कर देना है। तो अब इस ट्रायंगल को कवर करेंगे। बस लेना है कपड़ा और उसे फोल्ड करके ट्रायंगल शेप में कट कर दें। ट्रायंगल की खुली हुई एक साइड को सिलाई कर दें ताकि ये कैप बन जाए। अब इस ट्रायंगल को कैप से कवर करें और नीचे की खुली हुई साइड्स को सिल दें। और ऐसे ही आपको दूसरे ट्रायंगल में भी करना है। अब ग्लिटर शीट लें और उससे 2 छोटे ट्रायंगल कट कर लें और इसे भी हेयर बैंड के ईयर्स पर पेस्ट कर दें। तो अब हम बनाएंगे बो, जिसके लिए लेना है रिबन। रिबन का एक छोटा साइज कट करें। रिबन्स को कुछ इस तरीके से दोनों साइड से फोल्ड करें और बचे हुए रिबन्स को बीच में लपेट दें और इसे भी हम ग्लू गन की हेल्प से ईयर के नीचे पेस्ट कर देंगे। मैंने इसे और डेकोर करने के लिए इस पर एक मोती लगा दिया।
तो अब हम बनाएंगे यूनिकॉर्न का हॉर्न, जिसके लिए आप अपने मनपसंद का कपड़ा लेकर उसे इस तरीके से फोल्ड करके कट कर दें। तो ये हमारा कपड़ा कुछ इस शेप का आ जाएगा। अब बस कपड़े को दोनों साइड से फोल्ड करें और इस पर स्टिच कर दें। इसको थोड़ा हॉर्न लुक देने के लिए इसको रुई से फिल कर लें और नीचे का जो खुला हुआ पार्ट है ना, उसे बकरम से कवर कर दें। अब हेयरबैंड के सेंटर में ग्लू लगाया और इस हॉर्न को पेस्ट कर दिया। अब लेनी है ऊन और इसे हॉर्न के नीचे की साइड पेस्ट करते हुए पूरे हॉर्न पर लपेट दें So I play, I don't love you anyway. और लास्ट में भी उनको पेस्ट कर दे ताकि ये खुले ना। लो, बन गया हमारा यूनिकॉर्न हेयर बैंड। I don't love you anyway. I got you wrapped around my finger, but don't you try to call me tomorrow. There's nothing personal. तो अब बनाएंगे हम ये किटी हेयर बैंड। इसके लिए भी आपको वायर को ट्रायंगल शेप में कट करना है और हेयर बैंड पर पेस्ट कर देना है। अब ग्लिटर शीट को ट्रायंगल शेप में कट करें और ट्रायंगल की दोनों साइड पेस्ट कर दें। जैसा हमने पहले हेयर बैंड में किया था ना, सेम उसी तरीके से करना है। ट्रायंगल की फ्रंट साइड पे लगाना है सीक्वेंस और ये सीक्वेंस तो आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप में 10 रुपए का पैकेट मिल जाएगा। बस लगाना है फेविकॉल और इसे पेस्ट कर लो। So keep us awake till the dawn. Baby, feel free. I wanna make you sweat on me. कितना कलेक्शन हुआ? अरे जबरदस्त कलेक्शन हुआ यार। दस्त नहीं, जस्त। हाँ मतलब, अरे एक आदमी मिला मुझे, उसने तो अपनी बीवी बहन भाभी सबके लिए किटी हेयरबैंड खरीद लिए और बदले मुझे अपना पर्स दे के चला गया। लोग तो अपना बटवा भी दे आए, आप 1 लाख लाइक तो दे ही सकते हो। अरे अपने लोग हैं यार, 1 लाख लाइक भी दे देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा बटुआ वापस दो, तुम लोग हेयरबैंड नालायक हो। लेके गए हो आप हमसे भाई साहब।